हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा साइंस 2 का, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दिया और आज हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। देखो, मैं अगर आपको बोलूँ तो आपका लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड एंड लेसन नंबर थर्ड, अगर आपने कंसेप्ट वाइज अगर आप लेसन नंबर सेकंड आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अगर अभी भी आपको अगर लेसन नंबर 1 को अगर अच्छे से सीखना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। बाद में लेसन नंबर थर्ड एक बार आपको अच्छे से हो जाएगा, फिर हम लेसन नंबर फर्स्ट पे आएंगे। बाद के जो लेसन है बहुत ही अच्छे लेसन है, वहाँ पे आपको फिफ्थ लेसन है वो कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। देन फोर्थ लेसन इन्वायरमेंट का है, फिर धीरे धीरे आपका धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि साइंस 2 मुझे अब आने लगा है। तो गाइस आज हम हमारा लेसन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अब लेसन नंबर थर्ड क्या था? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपका लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका लेसन था वही है, उसका पार्ट 2 है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से आपको सीखना है क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है। अब देखो, लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो आज के टॉपिक पे कुछ है भी नहीं, बट अगर मैंने कुछ चीज़ें बताई तो आपको शर्माना नहीं है, ये नहीं करना है, आपको ये नहीं ऑड नहीं फील करना है क्योंकि आपको सीखना है। और मैं अगर आपका टीचर हूँ तो मुझे पूरा का पूरा आपको नॉलेज देना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका टॉपिक है सबसे पहले रिप्रोडक्शन। आपको ये जो मैं बना के देता हूँ, ये जो मैं चार्ट आपको बना के देता हूँ, आप वैसे का वैसे ही आप रख लो, आप अपने बुक में लिख लो, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे देखो आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। बाद में ये जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन में आएगा, आपको ऐसे आपके बुक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो बना के देता हूँ एक नोट्स की तरह आप अपने पास लिख सकते हो अच्छे से। देखो, सबसे पहले मैंने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा है। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? आपकी लैंग्वेज में, मैं बिना डेफिनेशन आपकी लैंग्वेज में आप क्या बताओगे? तो मैं अगर किसी से पूछूंगा तो कोई बोलेगा फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ में, कोई ऐसा बोलेगा। तो मतलब सब लोग यही बोलेंगे। और अगर समझो अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो इन जनरल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो अगर समझो एक ह्यूमन बीइंग है तो वो एक ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ देगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम मेल बर्थ नहीं देता बट हमारा पार्टिसिपेशन होता है, समझ में आए कि नहीं? तो जैसे कि अब समझो एक मंकी है, समझ में, मंकी के पेट में से थोड़ी ना आदमी निकलने वाला है, मंकी के पेट में से बिल्ली थोड़ी ना निकलने वाला है। तो मंकी जो है मंकी को बर्थ देगा। अगर मैं कैट लूंगा तो कैट से क्या होगा, कैट होने वाला है। अगर मैं डोंकी लेता हूं तो डोंकी से क्या होगा, डोंकी होने वाला है, मतलब डोंकी से डोंकी का बर्थ होने वाला। अगर मैं एलिफेंट लेता हूं तो एलिफेंट किसको बर्थ देगा, एलिफेंट को। तो ये जो है तो सिमिलर, मतलब कि सेम स्पीसीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि अगर आज हमारा बर्थ हुआ तो ये जो बर्थ है, ये जो बॉडी सामने दिखाई दे रही है, ये किसकी वजह से? तो हमारे पेरेंट्स की वजह से। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म हूं ऑफ सेम स्पीसीज। मैं जैसे कि अब समझो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं और हमारे पेरेंट्स भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। मैं थोड़ी ना आपको बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा हूं, मैं थोड़ी ना आपको कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा हूं, मैं थोड़ी ना आपको खरगोश की तरह दिखाई दे रहा हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहा हूं। समझ में आए कि नहीं? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। आपने सुना होगा ना, बड़ों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। रीजन क्या है कि वो हमसे पहले आए, तो उनके बाद उन्होंने बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखा है। जैसे कि अगर समझो जो हमारा जनरेशन आएगा, जैसे कि आपके जब बच्चे आएंगे तो उनको आप बताओगे बेटा एक बार ना ऐसा हुआ था, हम लोग 10th क्लास में थे ना, अचानक से पूरे सब जगह पे अचानक से क्या आ गया था, कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो गया था। अचानक से 3 से 4 महीने पूरी कंट्री, इवन चलो कंट्री, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा भारत देश बंद था। तो बोलेगा अच्छा ऐसा हुआ था क्या, फिर तो बहुत मजा आया होगा। तो मजा तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या मजा है। तो ये क्या है कि जो पहले आ चुके हैं, समझ में आएगी नहीं, तो उनसे हम आते हैं, समझ में आएगी नहीं। तो यहां पे क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको डेफिनेशन याद हो गया। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपको बस मेरा लेक्चर देखना है और सब चीजें मैं आपको याद करा दूंगा। बाद में लास्ट में जैसे ही लेसन खत्म होगा आपको पता चलेगा सब कुछ हमें याद हो गया। तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय earlier existing organism is known as reproduction. And reproduction having a 2 method, mode of reproduction में 2 method है। first method is asexual reproduction and second method is sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual and sexual reproduction. Asexual and sexual reproduction. In exam,
वन क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हमारे पास अगर आइडिया होगा, देखो आपको मैं यहाँ पे टोटल, हमें एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट लिखना है, बट मैंने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट लिखा है। जस्ट आप दिमाग लगाओ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट्स होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। समझ में आएगी नहीं? जैसे कि समझो अभी अगर हम एक सिंगल पेरेंट, मतलब अभी हम समझो एक सिंगल हमारी बॉडी, अगर हम सोचेंगे कि हम रिप्रोडक्शन करके अगर हम न्यू बॉडी, मतलब कि न्यू बेबी को अगर बर्थ दे, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मैंने इसके पहले का वीडियो बताया था, उसके पहले आपको क्या, आपका जो मैरिज लाइफ है उसके लिए भी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ हैं कि आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 21 और 18, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप फिर उसके बाद आप कभी भी एक कैपेबल होके, जैसे ही आपका मैरिज लाइफ हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सकते हो। मतलब उसके अंदर 2 पेरेंट, समझ में आएगी नहीं? उसके अंदर 2 पेरेंटल, मतलब उसके अंदर 2 लोग हैं। तो ये क्या है, 1 पेरेंटल और ये कैसा है, 2 पेरेंटल, मतलब ये इसमें 1 होगा और इसके अंदर कितने होंगे, 2। तो फर्स्ट है कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन 2 बॉडी कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, समझ में आएगी नहीं? जब 2 बॉडी एक दूसरे के पास आते हैं तो मेल के बॉडी से क्या रिलीज होता है, मेल के बॉडी से एक गैमेट रिलीज, गैमेट क्या बोलते हैं, मेल का स्पर्म। मैं आपको स्पर्म का वीडियो जब आएगा, उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ने वाली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा ही। पर आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत लोग को नहीं पता होता है। समझ में? एज ए टीचर मुझे बताने की जरूरत होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मजे मस्ती के लिए बता रहा हूँ बस। तो जब 2 बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट, मतलब जब 2 बॉडी, व्हेन 2 बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ड्यूरिंग, तो यहां पे क्या होगा पता है कि देन दैट टाइम क्या होगा, गैमेट रिलीज होगा। अब गैमेट जब रिलीज होगा तो मेल बॉडी जो है, मेल बॉडी कौन सा गैमेट रिलीज करेगा, मेल बॉडी क्या स्पर्म रिलीज करता है एंड फीमेल बॉडी एग रिलीज करता है। समझ में आएगी नहीं? तो स्पर्म एंड रिलीज, जब स्पर्म यहां से आया और एग यहां से आया, जब वो एक दूसरे को मिलते हैं, समझ में आएगी नहीं? जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊंगा। बाकी क्लासरूम में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो पर्सनली आप पूछ सकते हो, समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जब व्हेन स्पर्म एंड एग सेल कंबाइन, मतलब वो एक दूसरे को फ्यूज होते हैं, यूनाइट होते हैं, यूनाइट वर्ड यूज करना, यूनाइट टुगेदर, देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर वो एक दूसरे का, अगर जहां पे मेल और फीमेल बॉडी नहीं है वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जाइगोट भी फॉर्म नहीं होगा। हम अपने मम्मी के पेट में जब रहते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन रहता है। क्या रहता है? जाइगोट। एक हम पॉइंट की तरह रहते हैं, एक सबसे पहला हम पॉइंट की तरह रहते हैं, बाद में धीरे धीरे हम बड़े होते रहते हैं, मतलब 9 मंथ हम अपने मम्मी के पेट में रहते हैं। तो उस टाइम पे जो पहला स्टेज होता है, फर्स्ट मंथ का जो पहला स्टेज रहता है वो क्या रहता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन रहता है। देन यहाँ पे नो गैमेट, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, नो गैमेट, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, एंड ड्यू टू, मतलब अगर गैमेट नहीं है तो नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और यहाँ पे क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन अकर, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे, अमीबा ना मोस्टली, अभी आपको ज्यादातर अमीबा का ही एग्जांपल पता है, सब अमीबा सेम ही दिखते हैं, बट अगर आज हम जो दिखाई दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स अगर सामने हम, हाँ देखो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रहती है पर हम परफेक्ट सेम नहीं दिखाई देते। समझ में आया कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज रहती है पेरेंट्स और हमारे में, बट हम परफेक्ट पूरे के पूरे सेम नहीं दिखाई देते, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता ही है, समझ में, हमारे और पेरेंट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो रहता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो वेरिएशन एंड देयर इज वेरिएशन, समझ में, देयर इज वेरिएशन। एंड वन मोर पॉइंट, फास्ट प्रोसेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट प्रोसेस, बहुत ही फास्ट उनका जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। एक अमीबा, अभी आप जाके आगे देखोगे तो एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, एक ही बार में बहुत सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप मेरे को ये एग्जांपल मत देना सर, मेरे बाजू में मतलब एक डॉगी रहती है, डॉगी ने अचानक से 10 बच्चे को बर्थ दिया, तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो वो फास्ट रिप्रोडक्शन नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट। हमें 9 मंथ लगता है, हमें इस दुनिया में आने के लिए कितना मंथ लगता है, 9 मंथ लगता है। कितना मंथ लगता है? 9 मंथ। 9 मंथ के बाद हम इस दुनिया को देख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएशन, यहाँ पे फास्ट प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, व्हेन
बहुत लंबा टाइम लगता है, समझ में आएगी नहीं। जैसे पहले पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद फिर पेरेंट्स हमारा क्या करेंगे, शादी करेंगे, शादी करने के बाद फिर शादी के बाद फिर प्लानिंग होगा, समझ में आएगी नहीं। प्लानिंग होने के बाद फिर उसके बाद भी 9 मंथ का वेट करना पड़ता है, समझ में आए। तो मैं अभी घर से वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं बोल सकता, आजू बाजू सब लोग हैं, समझ में आए। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब चीज़ें बताने को। अब मैं एज ए टीचर हूं तो मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हो कि मैं शर्माऊंगा, मैं खुद शर्माऊंगा तो नहीं चलेगा। मैं आपको हर एक पॉइंट पे कोशिश करूंगा, जहां पे जरूरत है वहां पे आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लो प्रोसेस है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो गैमेट, गैमेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एंड देयरफॉर नो जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस, जाइगोट नहीं बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो गाइस आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट याद हो गए। जस्ट हम रिवाइज करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रहता है, 1 पैरेंटल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या रहेगा, गैमेट फॉर्मेशन होता है, टेक प्लेस। एंड इन दिस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे टेक प्लेस होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। देन वेरिएशन यहाँ पे जो होता है, वेरिएशन यहाँ पे वेरिएशन कैसा होता है, नहीं के बराबर होता है, और यहाँ पे वेरिएशन होता है। देन दिस प्रोसेस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस। देन ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके बुक में ऐसा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, पहले ही लाइन पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ये भी आप लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट विच इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आया, उसमें आप ऐसा लिख सकते हो। और उसमें स्पीसीज कैसा रहता है, आपको सिमिलर मिलता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये ग्राफ आपके, ये जो फ्लो चार्ट है आपके बुक में नहीं है, जस्ट इसे आप अच्छे से देखो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की कितने टाइप है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, BMB, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग। इन यूनिसेलुलर आपको ये ऑड मैन आउट में आ जाएगा, समझ में आपको आया मल्टीपल फिजन और लिखा रहेगा, समझो ट्रू और फॉल्स में, मल्टीपल फिजन इज इन अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ पे, मल्टीपल फिजन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। एंड इसके अंदर क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद आपको रीजनरेशन दिखाई देगा, रीजनरेशन के बाद आप देखोगे तो वेजिटेटिव बडिंग दिखाई देगा, वेजिटेटिव बडिंग के बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड लास्ट यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे 5 टाइप्स है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, बाद में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बाद में स्पोर फॉर्मेशन। तो आपके माइंड में आपको अभी तक क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि व्हाट इज बाय रिप्रोडक्शन and distinguish between sexual and asexual reproduction and asexual, what is by asexual reproduction and asexual reproduction के 2 टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। समझ में, 2 टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरा कौन सा होता है, मल्टीसेलुलर। एंड यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ओके, यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आपका क्या आएगा, बाइनरी फिजन, दूसरा क्या आएगा, मल्टीपल फिजन, तीसरा क्या आएगा, बडिंग। और यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीसेलुलर में क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही घराने के 2 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बडिंग और यहाँ पे भी बडिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आपको उससे कंफ्यूज, यही बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपको ईस्ट आता है एग्जांपल में तो यूनिसेलुलर में, हाइड्रा आता है तो मल्टीसेलुलर में। यस, आपको पता है मल्टीसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर मींस मोर देन 1 सेल एंड यूनिसेलुलर मींस only 1 cell. Organism having only 1 cell, this is known as unicellular. Organism having more than 1 cell, this is known as multicellular. Yes, the example is binary fission. अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बाइनरी फिजन, पहले टाइप्स क्या है, बाइनरी फिजन, बाद में दूसरा कौन सा था, बी के बाद एम, मल्टीपल फिजन और बाद में तीसरा कौन सा था, बडिंग। बाइनरी फिजन में आपको एग्जाम्पल है अमीबा का, यहाँ पे भी अमीबा का जो बडिंग है, जो भाई है, इसमें ईस्ट है, आपको याद हो गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल किसका है, अमीबा, देन सेकंड मल्टीपल फिजन में अमीबा, एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, ईस्ट। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल और आएगा, पैरामीशियम भी होगा और यहाँ पे यूग्लिना करके एक एग्जाम्पल और होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 3 टाइप से जब मैं बाइनरी फिजन जब एक्सप्लेन करूंगा। देन फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, याद रखना, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, कौन, स्पाइरोगायरा। रीजनरेशन प्लेनेरिया, कौन, प्लेनेरिया।
देन इसका बर्डिंग, बर्डिंग इन मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में बर्डिंग का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रा। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ब्रायोफाइलम ले लो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो ले लो, पोटैटो ले लो, कैरोट ले लो, रेडिश ले लो, शुगर कैन ले लो, जो भी लेना वो ले लो, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है। एंड देन स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। अब देखो पहले एक बार हम एग्जांपल याद कर लेते हैं, मैं आपको याद करा देता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है, यूनिसेलुलर। पहला क्या है आपका, सबसे पहला क्या है, बाइनरी फिजन, अमीबा का एग्जांपल। दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन, किसका एग्जांपल है, जल्दी से बताओ। मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है, वो भी जनरली किस में पाया जाता है, अमीबा में ही पाया जाता है। देन बर्डिंग जो है, बर्डिंग किसके अंदर पाया जाता है, इन यूनिसेलुलर ईस्ट के अंदर पाया जाता है। याद रखना, ईस्ट आप इटली ये सब में डालते होंगे ना, वही वाला ईस्ट। देन बाद में आपको मल्टीसेलुलर में फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन। आपने देखा रहेगा, कभी रास्ते पे देखा होगा कि डॉग, जो कुत्ता रहता है उसका जो पूंछ रहता है वो कटा हुआ रहता है, पर कुत्ते का पूंछ आता है क्या, नहीं आता है। पर अगर आप देखोगे ना, लेजर्ड जो दीवार पे चलती है, कुछ दिन के बाद ना उसका पूंछ आने लगता है। रीजन क्या है, वो रीजनरेशन में उसके पास एबिलिटी है, ability of regeneration. Then example is planaria, next one is budding, the example is hydra, and next one is vegetative propagation. example बहुत सारे हैं, और बाद में स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर। तो गाइस प्लीज ये एग्जांपल याद कर लेना, ऑड मैन आउट, मैच दी कॉलम, ऐसे कोई ना कोई फॉर्म में आएगा। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो जस्ट अभी इसके बाद ये आप जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप इसे लिख लो। ओके, तो गाइस मैं आपके सामने आ चुका हूं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है बाइनरी फिजन, याद रखना टॉपिक का नेमिंग डाल दो, बाइनरी फिजन। हमने पढ़ा ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ 3 टाइप्स, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन। एंड इन बाइनरी फिजन विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। साथ में याद करते जाओ, फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिजन, सेकेंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एंड थर्ड वन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। प्लीज, first simple binary fission, second one is transverse binary fission, and third one is longitudinal binary fission. Binary fission, binary मतलब बा मतलब क्या होता है, बा मतलब दो, और fission मतलब अलग अलग करना। तो एक पार्ट का 2 पार्ट हो जाने को ही हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फर्स्ट सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, पैरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल। देखो यहाँ पे एक पैरेंट सेल था, डिवाइड टू फॉर्म 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैरेंट सेल था, 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पैरेंट सेल 2। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये 3 आपके एग्जाम में ना आपको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ये 5 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये 2 से 3 पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखना है, और एक डायग्राम बनाना है, और हर एक डायग्राम पे 2-2 लाइन लिखना है। अब हर एक डायग्राम पे जो मैं बोलूंगा वो 2-2 लाइन आप लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाइनरी फिजन डेफिनेशन। बाइनरी फिजन, parent cell divide to form 2 similar daughter cell is known as binary fission. In binary fission, there are 3 types. First one is longitudinal binary fission. First one is simple binary fission. Second one is transverse binary fission, and third one is longitudinal. The example of simple binary fission is amoeba. The example of transverse binary fission is, yes, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, paramecium. An example of longitudinal binary fission is euglena. ओके, तो ये प्रोटिस्टा का टाइप है। हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो ये प्रोटिस्टा वाला टाइप है। प्रोटिस्टा में अमीबा, ये सब प्रोटिस्टा वाला टाइप है। इसके अंदर बैक्टीरिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है। समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड किसके हेल्प से होता है, तो बाइनरी फिजन। बट अभी यहाँ पे हमें सिंपल बाइनरी फिजन, देखो सबसे पहले ये इसका डेफिनेशन लिखोगे, पैरेंट सेल डिवाइड to form 2 similar daughter cell is known as binary fission. And in simple binary fission there are 3 types, simple binary fission, दूसरा क्या आएगा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडिनल। आपने 3 पॉइंट लिखा। देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, इससे रिलेटेड लिखोगे, इसमें बाइनरी फिजन अगर आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, मतलब कि वो माइटोसिस और अमाइटोसिस, ये सेकेंड पॉइंट लिखोगे। एंड एक्सिस ऑफ फिजन, ये सबसे मेन है, एक्सिस, अकॉर्डिंग टू एक्सिस the binary fission which can be divided into 3 types, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट वन इज सिंपल बाइनरी फिजन। अगर मैं आपको पहले आपको सिंपल सा समझाता हूं, देखो यहाँ पे अमीबा है, देखो अमीबा आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अमीबा आप ऐसे ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अमीबा जस्ट यहाँ पे मैंने अमीबा बनाया, यहाँ पे भी अमीबा, यहाँ पे भी देखो अमीबा दिखाई दे रहा है। सेंटर वाला पोर्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां पे सेंटर में पोर्शन जो हो रहा है धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कम होते जा रहा है। समझ में? और फाइनली दिस पेरेंट अमीबा विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 अमीबा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ये अमीबा यहाँ पे 2 अमीबा में चले जा रहा है। देन पेरेंट डिवाइडेड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल, पेरेंट डिवाइडेड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
कि अमीबा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, इसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे अभी देखो ये कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये कैसे भी आप बना सकते हो, कुछ भी कौन से ही शेप में अमीबा आता है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप अमीबा डिवाइड विथ एनी एक्सिस, मतलब वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है विथ एनी एक्सिस, देयरफॉर इट इज नोन एज सिंपल बाइनरी फिजन। एंड इन फर्स्ट डायग्राम, सो द पहला डायग्राम क्या दिखा रहा है, पेरेंट अमीबा, एंड फाइनली ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दिस कैन बी डिवाइडेड into two parts, and finally cytoplasm is also divided। आपको पता है साइटोप्लाज्म डिवाइड, जैसे मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, साइटोप्लाज्म इसके पहले होता था, एंड फाइनली वी गेट, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है कि वन अमीबा विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर अमीबा। तो यहाँ पे दो डॉटर अमीबा के अंदर चले जाते हैं। तो देन ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन में आप क्या लिखोगे, द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर बाइनरी फिजन, पहला लाइन लिखने का, द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर बाइनरी फिजन इज पैरामेशियम। पैरामेशियम is divided with the help of transverse axis, या तो आप transverse axis बोल सकते हो, therefore this types of binary fission is known as transfer binary fission। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे एक सिंपल सा अपने मन से डेफिनेशन बना दोगे, सेम यहाँ पे होगा कि पेरेंट अमीबा विच कैन बी डिवाइडेड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर, parent amoeba मैंने बोला, सॉरी, parent paramecium divided to form two similar daughter paramecium and with the help of transverse axis, and therefore this is known as transfer binary fission। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो ये धीरे धीरे यहाँ पे पतला होते जा रहा है, यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये देखो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, therefore it is known as transverse। एंड वर्टिकली, अगर वर्टिकली कोई चीज डिवाइड होता है तो उसे हम लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो आप क्या लिखोगे, यूग्लिना, इसका एग्जांपल क्या नाम है, यूग्लिना। यूग्लिना डिवाइड टू फॉर्म, यूग्लिना डिवाइड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, या एक्सिस भी आप बोल सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यूग्लिना क्या होगा पता है, फाइनली देखो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस फाइनली अगर आपके ऊपर इसके ऊपर आपको ब्रीफ प्रोसेस नहीं आएगा तो इसके ऊपर आपको एक ही लाइन लिखना है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस, यहाँ पे दो चेंज हो जा रहा है, देखो यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, एंड फाइनली यहाँ पे दो यूग्लिना आपको दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे। फाइनली यहाँ पे आपको कितने यूग्लिना दिखाई दे रहे, दो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे आपको फाइनली यूग्लिना। तो यहाँ पे यूग्लिना भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, दो पार्ट में। तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दिया, अमीबा दो पार्ट में हुआ, ये भी। ओके, तो अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन मींस पेरेंट सेल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल इज नोन एज बाइनरी फिजन। In binary fission, there are three types according to division of axis. According to division of axis, please mention करना। Binary fission, first one is simple binary fission. Due to lack of specific shape, amoeba divide with the help of any axis, and therefore this is known as simple binary fission. And second one is transfer binary fission. Transfer binary fission, paramecium is divided with the help of transverse axis, and it divided to form two daughter paramecium, and therefore this is known as with the help of transverse axis, and therefore this is known as transverse binary fission. And third one is longitudinal binary fission. In this, euglena divide to form two daughter euglena, and therefore with the help of longitudinal axis, and therefore this is known as longitudinal binary fission। सिंपल सा लाइन जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, 3 लाइन ये हो गया, एंड आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ लाइन दिया है। एंड बाइनरी फिजन अकर आइदर माइटोसिस और अमाइटोसिस, एंड एक्सिस ऑफ डिवीजन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, एंड दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। फर्स्ट वन इज अमीबा एंड सेकंड वन इज ये, एंड थर्ड वन। तो आपको याद हो गया, देखो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। क्या है पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा चलेगा, बट आपको याद होते जाएगा। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, पहला पॉइंट आप रिवाइज करो, मेरे साथ याद करते जाओ। पहला आपको ज्यादा नहीं लिखना है, पहला क्या लिखना है, क्या लिखोगे फर्स्ट, क्या लिखोगे जल्दी। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना, इसमें आपको एक लाइन हमेशा लिखना है। इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन डॉटर सेल जब फॉर्म होगा वो कब होगा पता है, रिप्रोडक्शन अकर इन फेवरेबल कंडीशन। ये लाइन हमेशा रख देना, ये रिप्रोडक्शन अकर binary asexual reproduction is occur in unicellular organism in favorable condition। ये कब होगा, जब कंडीशन अच्छा होगा, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रॉपर होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। पता चला एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ में आएगी नहीं। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ही जब माहौल बनता है तो ही काम होता है, समझ में आएगी नहीं।
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको फिर से मैं एक बार पूरा का पूरा आपको एग्जाम में क्या लिखना है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट हिंदी में बता दिया, आपको समझा दिया। अब इंग्लिश में आप क्या क्या लिखोगे, आपका रिटर्न वर्क तो इंग्लिश में, तो क्या क्या है समझ में है, तो आपको मैंने सब समझा दिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाइनरी फिजन डेफिनेशन, पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल इज नॉन एज बाइनरी फिजन। पहला पॉइंट हो गया सबका, आपने नोट कर लिया। देन सेकेंड पॉइंट ड्यू टू, या तो ये भी लिख सकते हो बाइनरी फिजन is occur either mitosis or amitosis. Then third point, the axis of division is different for different protista. For example, amoeba, paramecium and euglena. And fourth point आप क्या लिखोगे, due to axis of division, binary fission which can be divided into three types. First one is simple binary fission, second one is transverse, and third one is longitudinal. Simple binary fission due to lack of specific shape, the amoeba which can be divided into two daughter amoeba and therefore in favorable condition, and therefore this is known as simple binary fission. And in paramecium is divided to form two daughter paramecium, बहुत ही simple word use करो, paramecium is divided to form two similar daughter paramecium in a favorable condition with the help of transverse axis, and this is known as transverse binary fission. And third one is a longitudinal binary fission. मैं बताओ कैसे लाइन लिखोगे, यूग्लिना डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर यूग्लिना, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं, आपको सब नीचे लिखना है। एंड इन अ फेवरेबल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, एंड देयर दिस इज नॉन एज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो गाइस यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट मल्टीपल फिजन और आपको मैं बडिंग इसके बारे में बताऊंगा, तो यूनिसेलुलर का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो गाइस मैं अभी एक डायग्राम बना लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फिजन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे फिजन होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे फॉर्म होगी। जस्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज नॉन एज अमीबा, इसको हम क्या बोलेंगे, अमीबा बोलेंगे। एंड अमीबा, अब देखो इस यहाँ पे अमीबा दिखाई, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो बताऊँ। अमीबा दिन दिखाई दे रहा है कि अमीबा के चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दिखाई दे रही है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग फॉर्म अराउंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दिखाई दे रही है। एंड इट लुक लाइक अ राउंडेड, मतलब ये कैसा दिखाई दे रहा है, राउंडेड दिखाई दे रहा है, और इसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दिखाई दे रही है। दिस इज नॉन एज सिस्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे, प्लीज ये याद रखना। देन सेकेंड थिंग, इसके बाद हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे वो देखो एक ही यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपको क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय इनसाइड दी नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत सारे डिवीजन होने के बाद यहाँ पे आपको मेनी न्यूक्लिया है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों के दोनों, साइटोप्लाज्म भी हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली हम अगर सिंगल रहेगा तो हम उसे अमीबा बोलते हैं, पर एनिव्यूले दिखाई दे रहा है आपको, एनिव्यूले दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बाद में क्या होगा, एट द फेवरेबल कंडीशन द लेयर, ये दिखाई दे रहा है ईस्ट, जो सिस्ट का जो लेयर है, एट द फेवरेबल कंडीशन द लेयर ऑफ सिस्ट या कवरिंग ऑफ सिस्ट इज ब्रेक, एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा और यहाँ से क्या होगा कि हमें लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में यहाँ पे अमीबा मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एनिव्यूल। और जिसे हम अगर ये 2 नंबर में, तो हम इसे डॉटर अमीबा भी यहाँ पे मैंने बोला है। तो गाइस अब इसे आपको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब ये देखो, ये जो इसके चारों ओर जो है ना, सीडोपोडिया ही है जो चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए ये यूज करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड इट बिकम अ राउंडेड, ये कैसा दिखाई दे रहा है, राउंड दिखाई दे रहा है, एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग तैयार कर रहा है चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दिखाई दे रहा है आपको, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग तैयार कर रहा है। एंड आफ्टर दिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक प्लेस, या तो आप लिखोगे कि मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म इनसाइड द सिस्ट, दिखाई दे रहा है सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, एंड फर्दर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज ऑल्सो टेक प्लेस, एंड फाइनली एट द फेवरेबल कंडीशन, ये यूज करना है, एट द फेवरेबल कंडीशन cyst, layer of cyst, hard covering of cyst is break down
मतलब अंदर बहुत प्रेशर मार रहे हैं, इन लोग बहुत सारे बन गए, धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, धक्का मारने का एक बार क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने के बाद सबके सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और लार्ज नंबर में रहेंगे। समझ में आएगी नहीं, लार्ज नंबर में ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो गाइस ये पॉइंट आप हेल्प ले सकते हो, एक दो पॉइंट अपने से लिख सकते हो, डायग्राम आपको ऐसे ही प्रॉपर बनाना है, कितना इजी है मल्टीपल फिजन। देन लास्ट इसके बाद बडिंग है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग है। अब आप क्या लिखोगे, बडिंग, देखो आपको जब कोई भी अगर बडिंग आया, बाइनरी फिजन आया या मल्टीपल फिजन आया, तो पहला लाइन तो सबका सेम है, बडिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला लाइन तो हो गया। वैसे आप इसमें भी लिखोगे मल्टीपल फिजन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बडिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ऑफ बडिंग इज ईस्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे पेरेंट ईस्ट सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन पेरेंट ईस्ट सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्दर स्मॉल बल्ज इज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, यहाँ पे आपको बल्ज मतलब यहाँ पे आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ बर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ ऊपर से ऐसा बर्ड दिखाई दे रहा है। स्मॉल बल्ज मतलब कहीं से कुछ पार्ट निकल गया है, बाहर आ गया। कभी कभी देखो अपने को चोट लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे चोट लगने का तो कुछ फूल जाता है ना, तो वैसा बल्ज यहाँ पे बाहर आता है। स्मॉल बल्ज इज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल एंड फर्दर ये देखो यहाँ न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। द न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन, किसकी वजह से हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन की वजह से। वन न्यूक्लियर की वजह से कितने न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लिया हो गए, 2 हो गए। एंड फर्दर दिस एट द फेवरेबल कंडीशन पेरेंट इट्स, यहाँ पे जो न्यू बर्ड हो रहा है, न्यू बर्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट इट्स सेल एंड न्यू बर्ड लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले पेरेंट इट्स सेल सबसे पहला है। देन फर्दर दिस पेरेंट स्मॉल बल्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट इट्स सेल एंड फर्दर दिस न्यूक्लियस गेट डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फाइनली at the favorable condition new bird gets separated from the parent bird and this process is known as and form to daughter yeast, ये भी लिख सकते हो। and this process is known as budding एंड बडिंग किसके अंदर है, ईस्ट में। तो आपको जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ये सब आप 4 पॉइंट बस लिखना है, आपको रटना नहीं है, रटने का काम बंद कर दो, यही वर्डिंग में आपको लिखना है। तो गाइस आपको ये समझ में आया मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। अब मैं आपको रीजनरेशन बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको फ्रेगमेंटेशन बताऊंगा, रीजनरेशन बताऊंगा, बाद में बडिंग उसमें भी है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब मैं आपको 5 फटाफट बता देता हूँ, अब आपको समझ में आया। तो आपको लिखना कैसे वो चीजें भी मैंने आपको बता दिया, अब बस डायग्राम में एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमने यूनिसेलुलर का पार्ट कंप्लीट किया। हमने यूनिसेलुलर में पहला एग्जाम्पल देखा किस बाइनरी फिजन, देन सेकेंड हमने मल्टीपल फिजन एंड बडिंग देखा। एंड सेम हम यहाँ पे मल्टी सेलुलर में आ रहे हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखना फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन एंड थर्ड वन इज बडिंग एंड फोर्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए, 3 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशन, द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, पहला लाइन क्या लिखोगे, फ्रेगमेंटेशन अगर आपको आया तो क्या लिखोगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। समझ में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगारा, जहां पे सबसे ज्यादा पानी रहता है वहां पे स्पायरोगारा का जो ग्रो होता है बहुत ही फास्ट होता है। समझ में, स्पायरोगारा ग्रो वेरी फास्ट इन प्लेंटी ऑफ वाटर एंड स्टार्ट टू डिवाइडेड इनटू मेनी नंबर्स ऑफ फ्रेगमेंट। ये क्या होगा, अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या होगा, डिवाइड होगा। और देयरफॉर ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्पायरोगारा, यहाँ पे कितने नंबर्स में हो गए, 2 हो गए। जस्ट मैंने ये यहाँ पे एक ही एग्जांपल आपको दिया। तो स्पायरोगारा ग्रो वेरी फास्ट इन प्लेंटी ऑफ वाटर, कहाँ पे हो रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड स्टार्ट टू डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट। अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या होगा, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ईच फ्रेगमेंट एट द फेवरेबल कंडीशन, ईच फ्रेगमेंट लिव इंडिपेंडेंटली एज अ स्मॉल या तो एज अ डॉटर स्पायरोगारा। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये आप इसमें इतना पॉइंट लिखोगे। नेक्स्ट आपका आएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन में एग्जांपल क्या आएगा, लेजर्ड का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। प्लेन एरिया यहाँ पे दिया है, ये पेरेंट प्लेन एरिया है, ये क्या आएगा, पेरेंट प्लेन एरिया, ये प्लेन एरिया है,
प्लेनेरिया क्या करेगा पता है, अपने बॉडी को क्या करेगा, दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। प्लेनेरिया क्या करेगा, प्लेनेरिया डिवाइड इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। प्लेनेरिया डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। ऐसे इसने अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। समझ में, इसने अपने बॉडी को दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बट एट द फेवरेबल कंडीशन इट हैज एबिलिटी टू रीजनरेट एज डॉटर। ये देखो ये इसके पास एबिलिटी है रीजनरेट होने का एज अ डॉटर प्लेनेरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेनेरिया डिवाइड इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स एंड फाइनली कितने प्लेनेरिया फॉर्म हो रहे हैं, दो। दिखाई दे रहा है, रीजनरेट हो रहा है, इसका बॉडी क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी इसका बॉडी क्या होगा, रीजनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। दिखाई दे रहा है गाइस आपको यहाँ पे, ओके। देन आपको इसके बारे में यही लिखना है, रीजनरेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए, ये आप डायग्राम बनाओगे, दो तीन लाइन लिख दोगे, हो जाएगा। देन बर्डिंग का एग्जांपल आ रहा है, बर्डिंग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेरेंट। बर्डिंग में एग्जांपल किसका आता है, हाइड्रा का। किसका एग्जांपल आता है, हाइड्रा का। यहाँ पे आप लिख लेना हाइड्रा का एग्जांपल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, कौन दिखाई दे रहा है, पेरेंट हाइड्रा दिखाई दे रहा है। पेरेंट हाइड्रा क्या होगा, आफ्टर सम टाइम पेरेंट हाइड्रा में क्या होगा, एक आउटग्रोथ दिखाई देगा एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बर्ड। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। एंड आगे चल के एट द फेवरेबल कंडीशन ये बर्ड होगा, ग्रो होगा एंड इट स्टार्ट टू ग्रो एंड फॉर्म स्मॉल हाइड्रा। बाद में क्या होगा पता है, स्मॉल हाइड्रा तैयार होगा और फाइनली क्या होगा, ये हाइड्रा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये स्मॉल हाइड्रा फूड कहां से लेगा, इट गेट फूड फ्रॉम, कहां से ये फूड लेगा पता है, पेरेंट हाइड्रा से। पेरेंट हाइड्रा से फूड लेगा एंड आफ्टर फेवरेबल कंडीशन इट ये क्या हो जाएगा पता है, सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। और फाइनली इट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। देखो, एक यहाँ पे था, यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे भी एक फ्रेगमेंट था। प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये कहाँ पे, इन प्लेंटी ऑफ वाटर स्पायरोगायरा ग्रो वेरी फास्ट एंड डिवाइड मेनी नंबर्स ऑफ, किसके अंदर डिवाइड होता है, मेनी नंबर्स ऑफ किसके अंदर होता है, डिफरेंट फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पे रीजन, यहाँ पे क्या होगा कि प्लेनेरिया क्या करता है, अपने बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड फाइनली क्या करता है, वो रीजनरेट करता है, जो दो पार्ट से क्या करता है, अलग अलग प्लेनेरिया बनाता है। देन यहाँ पे हाइड्रा क्या करता है, स्मॉल आउटग्रोथ क्या दिखाई देता है, हाइड्रा के पेरेंट हाइड्रा के ऊपर दिखाई देता है एंड फाइनली दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बर्ड एंड दिस ये नरिशमेंट कहां से लेता है, पेरेंट हाइड्रा से लेता है एंड फाइनली दिस बर्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम किससे सेपरेटेड होगा, किसके साथ होगा, बर्डिंग के साथ, पेरेंट हाइड्रा के साथ ये क्या होगा, सेपरेट होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको इसके बर्डिंग के बारे में बता दिया, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बता दिया और रीजनरेशन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं लेके जाना चाहता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद का एग्जांपल है इसका, एग्जांपल किसका, इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ। अगर लीफ के अकॉर्डिंग अगर रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, विद द हेल्प ऑफ रूट, तो हम क्या बोलेंगे उसे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने ब्रायोफाइलम का लीफ बनाया, तो इसमें क्या होता है पता है, लीफ के जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा पता है, एक नया लीफ आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे नए लीफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीफ। और इसके बाद अगर इसमें आप एग्जांपल देखोगे तो इसमें आपको स्टेम किसके अंदर आता है, स्टेम पोटैटो के अंदर आता है। बाद में आपको पता होना चाहिए रेडिस और कैरोट किसके अंदर आते हैं, रूट के अंदर आते हैं। और लीफ के अंदर किसका एग्जांपल आता है, ब्रायोफाइलम का। ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली कहाँ पे दिखाई देता है, ब्रेड में। ब्रेड को अगर आप देखोगे तो कुछ दिन में अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो उसके ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, व्हाइट चीजें दिखाई देती है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें ऐसे, जैसे आप डायग्राम में वहां पे देखो, मैं बस यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, ऐसे अलग अलग बर्ड्स के फॉर्म में कैसे होंगे, दिखाई देंगे, समझ में, ऐसे अलग अलग बर्ड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे, समझ में, ऐसे अलग अलग बर्ड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा पता है, ये क्या होगा पता है, एट दी फेवरेबल कंडीशन इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, दिखाई दिया। पर एट दी फेवरेबल कंडीशन ये क्या होगा,
ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझना, ये सब पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका रिप्रोडक्शन होगा। तो गाइस ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया। 1 बाय 1 मैंने हर एक टॉपिक समझाने की कोशिश की। यहाँ पे आपको जनरली पूरा टॉपिक अच्छे से समझा होगा कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीजें समझी होगी। अब हम आते हैं हमारे, पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ कि मैंने, तो गाइस यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। देन हम आगे जैसे जाएंगे तो हमने यहाँ पे बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा है। बाइनरी फिजन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम, ये सब डायग्राम मैंने आपको बताया है। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमने बाइनरी फिजन के बाद हमने मल्टीपल फिजन पढ़ा। मल्टीपल फिजन के बाद हमने बर्डिंग पढ़ा। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एज का एग्जांपल। देन हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा। फ्रैगमेंटेशन के बाद हमने रीजनरेशन पढ़ा। देन बर्डिंग पढ़ा। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। देन स्पोर फॉर्मेशन। तो ऐसे हमने यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसा लगता होगा आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट दे दो। जितने बच्चे देख रहे हो सबके सब कमेंट्स हो, जो मुझसे आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है, उसके बाद मैं इतना अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप उसके नीचे कमेंट्स कर देना, और उसके बाद तो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका आप वेट कर रहे हो। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक